देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ट्रैजिक है, होना नहीं चाहिए, शॉकिंग है, वो सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा कोई शब्द नहीं है। और डेफिनेटली ये एक सिक्योरिटी लैब्स है, सिक्योरिटी एजेंसीज का जो सीक्रेट सर्विस है उन पे ये आएगा लांछन की जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। जो भी कारण हो, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, राइट, सिक्योरिटी के हिसाब से। तो ये सिक्योरिटी का लैब से उस पर इंक्वायरी होगी। बट इसके इन सब चीज़ों के अलावा ये जो अटैक है, इस इंसिडेंट का अमेरिकन पॉलिटिक्स पे फर्क पड़ेगा। और खास करके ट्रंप को एक तो सिंपथी मिलेगी, अपने फॉलोअर से तो मिलेगी मिलेगी, मिडिल के भी जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट स्विंग, भाई ऐसा इंसिडेंट होता है हर एक के दिमाग में थोड़ी सिंपथी, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, तो ट्रंप को वो फायदा मिलेगा इसका। उसके अलावा ट्रंप की जो छवि है, ये जो अपनी छवि बनाता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं फाइटर हूं, तो जब शूटिंग हुई उसके इमीडिएट बाद जब ट्रंप गिरा, तो जब उठा, जब एजेंट्स आए, तो उसने अपना मुट्ठी बनाई, बोला वी विल फाइट। तो ये एक बहुत बड़ा, आप देखिएगा, इमेज और वीडियो चलेगा ट्रंप के सपोर्टर्स द्वारा और ट्रंप के कैंपेन द्वारा कि देखिए हमारा लीडर कितना स्ट्रांग है, गोली लगने के बावजूद वो अपनी हिम्मत और पूरी जान से कह रहा है वी विल फाइट। और उसको कॉन्ट्रास्ट किया जाएगा बाइडन की इमेज से। बाइडन किसी एयरपोर्ट पे जा रहा है, स्टंबल करता लड़खड़ा के गिर गया, उस तरह के बड़े वीडियो मीम्स हैं। तो इन दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड प्ले किया जाएगा। देखो ट्रंप स्ट्रांग, फिजिकली फिट, और इधर देखो गोली लगने के बावजूद भी वो अपनी एनर्जी दिखा रहा है, और इधर बाइडन जो चलते चलते लड़खड़ा के गिर रहा है। हालांकि सर बाइडेन ने इस घटना का निंदा उन्होंने किया है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम पता लगा रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में हिंसा की कोई जगह नहीं। और जी हाँ, बिल्कुल, बाइडन ने जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है, देनी चाहिए थी, बनती थी, और उन्होंने दी है कि हमारी सोसाइटी में हमारे डिफरेंसेस चाहे जो भी हो पॉलिटिक्स में, बट वायलेंस की, हिंसा की कोई जगह नहीं है हमारे देश की पॉलिटिक्स में, उन्होंने कहा। एट द सेम टाइम बाइडन ने एक चीज और करी है इस समय, क्योंकि इलेक्शन सीजन बहुत गर्मी में चल रहा है अमेरिका में, तो दोनों तरफ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ट्रंप वाले एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं बाइडन को अटैक करते हुए, और बाइडन की जो टीवी एड्स हैं वो ट्रंप को अटैक कर रही हैं, उसके कैरेक्टर को, ये वो। तो बाइडन ने अब अपनी अगले 24 घंटे के लिए अपनी एडवर्टाइजिंग रोक दी है। तो ये मैं कहूँगा एक अच्छा और नोबल जेस्चर है कि आपका चाहे अपोनेंट है, इस समय वो, उसको इंजरी हुई है, डेथ मिस हुई है उसको, डेथ, ये गोली 1 इंच इधर होती तो ट्रंप तो आज गए थे ऊपर, राइट। तो ऐसे में एडवर्टाइजिंग रोकना एक अच्छा डेकोरम दिखाता है डेमोक्रेसी का। सर हमने की खबरें सर अक्सर आती रहती है वैसे से कि आज वहाँ फायरिंग हुई, इतने लोग मरे। ये खबरें ज़्यादा यूएसए से आ रही है, और गन कल्चर पे आप क्या कहेंगे? कैसे लोगों के पास यूजुअली वहाँ पे गन अवेलेबल मिल जाता है और क्यों मिल जाता है? इस पे क्या टेक है? देखिए, अमेरिकन कल्चर में गन का एक बहुत ही स्पेशल महत्व है। सबसे पहले अमेरिकन्स ये समझते हैं कि मेरे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी डिफेंस के लिए अगर कुछ चाहिए तो मेरे पास होना चाहिए। तो अगर मुझे लगता है कि गन मेरे लिए चाहिए डिफेंस के लिए, मेरे पास होनी चाहिए, पहली बात ये। और ये अमेरिकन हिस्ट्री में, जब से अमेरिका की फाउंडिंग हुई 1776 में, तब से सेंटिमेंट चला आ रहा है कि गन मेरे पास होनी चाहिए। इसको लेकर के बहुत कोशिशें करी गई हैं, परंतु अमेरिका के अंदर गन्स की बिक्री रुक नहीं रही है। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स जो आते हैं वो ट्राई करते हैं, पर वो सक्सीड नहीं होते। जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव्स हैं वही हैं जो सबसे ज्यादा गन को सपोर्ट करते हैं, गन होनी चाहिए। इतना आसान है कि आप अपने घर की बिल्डिंग से निकलो, 100 मीटर जाओ, जो दुकान है वहां पे जैसे सिगरेट का पैकेट खरीदना है, उसी आसानी से आप गन खरीद सकते हो। तभी आप देखते हैं कि अमेरिका में इतने गन रिलेटेड शूटिंग्स होती हैं। स्कूल्स में बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, हर 2-2 3-3 महीने में ऐसी खबरें आती हैं। बच्चों पे कहां से आ गई गन? ओके, तो ये इतनी इजी अवेलेबिलिटी गन्स की अमेरिका का एक बहुत बड़ा, ये एक काला धब्बा है अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर, पर इसको सॉल्व नहीं कर पाते। सर एक रैली में गन लेकर जाना, ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है यूएसए सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप सर कोई एक आम आदमी नहीं है अमेरिका के लिए, वो एक राष्ट्रपति रहे हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं वो। तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है? उसकी विचारधारा क्या हो सकती है, मानसिकता क्या हो सकती है? कुछ कह नहीं सकते कौन हो सकता है जिसने अटेम्प्ट किया, पर शायद चांस है जो भी है वो ट्रंप के प्रति बहुत ही
आई थिंक घृणा और हेट्रेड रखता था और वायलेंस करके उसको मार देना चाहता था। और शायद ट्रंप की व्यूज़ के कारण, ट्रंप के जो विचार हैं, ट्रंप जिन विचारों को प्रमोट करते हैं, जिस तरह की अमेरिका ट्रंप चाहते हैं, शायद ये जो शूटर था ये उस विचारधारा के कंप्लीटली खिलाफ था। तभी उसने शायद ये डिसाइड किया कि मैं इसे मार दूं। दिमागी रूप से उसके क्या हालात है वो भी नहीं कह सकते जो शूटर था, परंतु चांस तो ये लगता है, दिखता है कि जिसने भी अंजाम दिया, ये गन कोई छोटी मोटी पॉकेट नाइफ जैसी नहीं है। ये गन करीब 2-1 फुट लंबी होती है, इसकी बैरल लंबी है, दूर से मारी तो 2 फुट की गन बैरल छुपा के कैसे लाया या जहां भी रखा इन्होंने दूर से मारा। पर सिक्योरिटी के तो वो पूरे एरिया को सैनिटाइज करना चाहिए, पर जो भी हुआ वो इंसान इतनी 2 फुट 2.5 फुट की लंबी गन लेकर के किसी बिल्डिंग के ऊपर से उसने मारा। तो मारने का मकसद कुछ हद तक मुझे जो दिखता है ये है, काफ़ी हद तक मुझे जो दिखता है वो ये है कि उसको इसकी विचारधाराओं से नफरत थी ट्रंप की। Last PM Modi did a rally for Donald Trump, and now after this incident, PM Modi also condemned this incident. He said that there is no place of violence in democracy. Oh yeah, Prime Minister Modi shares a very good chemistry and relationship with ex-President Trump. In fact, I was present also, and I was a co-organizer of the rally in Texas when the Howdy Modi event happened, where Trump came. Prime Minister Modi's message today is absolutely very right. I think all world leaders are expressing their shock at this incident, and so is India, and so is Prime Minister Modi. And I think especially coming from Prime Minister Modi, who like 2 days ago in Austria was talking about Buddha, that India is the land of Buddha, India gave the world Buddha, India gave the world Gandhiji, Ahimsa. It's a strong message that no form of violence is to be expected or tolerated. We may all have our own differences, political differences, Prime Minister Modi also says, but that does not mean that should be violence and to the extent of looking to kill someone. So the message by Prime Minister Modi will be very much, I think, noted and seen by the US administration and of course by President Trump and his close advisors for the warmth and the wishes that he has conveyed. सर, पीएम मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और साथ में उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमने देखा पिछली बार जब चुनाव हुआ अमेरिका में तो पीएम मोदी ने हाउडी मोदी करके हाउडी ट्रंप के फेवर में एक रैली किया था उन्होंने टेक्सास में। कैसे देखते हैं? जी हाँ, जो हाउडी मोदी रैली टेक्सास में हुई थी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया था और ट्रंप आए थे और जॉइंटली इवेंट हुआ था। उस इवेंट की अरेंजमेंट में मैं खुद एक को-ऑर्गेनाइजर था और हमने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया था उस रैली के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे और मधुर हैं, परंतु ऐसी इंसिडेंट हादसा किसी के भी साथ हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे ख्याल से साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि गलत हुआ। अब ट्रंप के साथ ये हुआ तो डेफिनेटली यस, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना शौक और अपनी विशेष जाहिर कर रहे हैं और ये सही चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कहते हैं, अभी 2 दिन पहले तो कह रहे थे ऑस्ट्रिया में कि हम तो बुद्धा का देश है जिसने दुनिया को बुद्ध दिया, हम गांधी का देश है जिसने दुनिया को अहिंसा की बात करते हैं। तो जब हमारा देश और हमारे लीडर्स शांति, डायलॉग, डिप्लोमेसी की बात करते हैं और बुद्ध गांधी की बात करते हैं, तो हमारे देश को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया एक अलग अच्छी नज़र से देखती है कि भाई ये जो देश है, इनका जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी, सद्भावना की बात कर रहा है, बैलेंस की बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि किसी भी समाज में वायलेंस, हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।